साथियों नमस्कार। जय आर सिंह। 8 PM के इस प्रोग्राम में मैं आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरे सारे साथी, मेरे सारे दोस्त भाई, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। माई सेल्फ संध्या सिंह, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। पिछले 10 सालों से इस खूबसूरत सिस्टम को हस्बैंड वाइफ सीख रहे हैं। मेरे हस्बैंड मिस्टर ज्ञान प्रकाश सिंह एज ए लखनऊ में एक दरोगा के पद पर हैं और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को हम सीख रहे हैं। हम सीख कैसे रहे हैं? क्योंकि हर दिन हमें कुछ न कुछ नया नया हमें मिलता रहता है, जिसको हम अप्लाई करते रहते हैं, कुछ एक्शन लेते रहते हैं, टीम बनाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और रिजल्ट आता रहता है। तो यस, आपके साथ भी ऐसा होगा। लेकिन आज सबको पता है कि आज हमारे बीच में हमारे गुरुदेवों का आना डेली का हमारे लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जो साथी अपने पूरी टीम के साथ कंटिन्यू लगातार यहाँ पे बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उनका जरूर इम्प्लीमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं उनकी टीम बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। उनके अंदर एक अलग से जोश जुनून और एक अलग से आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हर दिन वो कुछ न कुछ सीख रहे हैं। हर दिन, आप सबको पता है, हर दिन हमारे महागुरु आते रहते हैं, हमें एक से नई चीजें हमें बताते रहते हैं। हमें परिस्थितियों से समझौता करना, परिस्थितियों के से आगे बढ़ना, हर एक चीज में बढ़ते रहना, कंटिन्यू लगातार कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते हुए, और हम लगातार यूईएस के इस बैनर तले प्रोग्राम में आ रहे हैं। यही एक दर्शाता है डेडिकेशन, समर्पण आपका, कि डेली का आना, टीम को लेके आना और कुछ नया नया हर दिन सीखना। यही दर्शाता है कि आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। यस, तो आइए पार्टिसिपेट में जाइए। एक बार चेक कर लीजिए क्या वो आपके सारे साथी आ चुके हैं। मैं देखती हूँ कि यहाँ पार्टिसिपेट आते हैं, लेकिन यूट्यूब पर इससे ज्यादा नजर आते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लिंक नहीं शेयर कर पा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि हर एक साथी तक वो लिंक 8 PM का ये पहुंचाने का आप माध्यम बनिए। हर एक ग्रुप में सेंड करिए, शेयर करिए। मैं धन्यवाद उनका भी देती हूँ जो हमारे साथी यूट्यूब पर आए हुए हैं, कहीं से भी हैं, कोने कोने से हर समय उपस्थित हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि कोई देखे चाहे न देखे, परमात्मा हमें देख रहा है कि हम कितना डेडिकेशन और समर्पण के साथ इस बिजनेस को, इस मिशन को सीख रहे हैं। तो आइए, आज आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, आज वो पल वर घड़ी आ चुकी है हमारे बीच में। हमारे वो गुरुदेव आ चुके हैं। यस, कोर साथी हमारे शैलेंद्र धिंगरा सर हमारे बीच में आ चुके हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस चीजों को सीखना है। इन गुरुओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ अभी सीखना है। तो सीखेंगे कैसे? जब पेन और डायरी लेके बैठेंगे, कैमरा ऑन करके बैठेंगे। यस, 1 घंटा आपका यहाँ पर टाइम देना और डेडिकेशन के साथ यहाँ पर उपस्थित होना, ये दर्शाता है कि बहुत कुछ आपको अभी सीखना है और आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो आइए, कैमरा ऑन करिए, भेंडारी के साथ बैठिए, अपने उस डायमंड साथी को एक बार फोन कॉल कर लीजिए, मैसेज दे दीजिए। लोग अभी रास्ते में, ऑफिस में, कहीं मीटिंगों में है, तो डायरेक्ट जो चीजें सीखने को मिल जाती है वो बाद में समझ में उतनी नहीं आती। और यहाँ पर जो भी साथी सीख रहे हैं, तो आप ये मत सुनी सोचिए कि आप सीख रहे हैं। आपको ये सीखना है कि आपको अपनी टीम में सिखाना है। यस, आपको टीचर बनना है। आज गुरुओं के माध्यम से जो भी मिलेगा वही हम अपने लाइफ लाइन को देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ का बहुत ही शानदार ये प्लेटफॉर्म है कि हमें अपने अपलाइन से लेना है और अपनी लाइफ लाइन को वो देना है। तो ये चीजें आज आप तभी दे पाएंगे जब आप नोट किए रहेंगे, क्योंकि सारी चीजें तो आपके दिमाग में रहेंगी नहीं। तो इसलिए आप जितने भी मेरे साथी हैं, मुझे पता है कि आपका डेली का आना समर्पण ये दर्शाता है, लेकिन 8:04 हो गया है। आप अपने अपने ग्रुप में लोगों को इनवाइट करिए, फोन कॉल करिए, क्योंकि आज बहुत कुछ मिलने वाला है। जीरो से हीरो
आरसीएम ने जिस व्यक्ति को बनाया, एक आम इंसान से खास बना करके आज हमारे और आपके बीच में एक ऐसा हमारे गुरुओं ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है। लेकिन क्या शुरुआती दौर से ही ऐसा प्लेटफॉर्म था? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे गुरुओं ने ये जो रास्ता तय किया है, ये कांटों भरा जो रास्ता तय किया है, आज हमारे लिए इतना आसान कर दिया है। हमें अब क्या करना है? अपनी टीम को फोन कॉल करके यहाँ पर बैठाना है। थर्ड पार्टी का बिजनेस है। हमसे हमारे अगर नहीं सुनते हैं तो हम अपने गुरुओं से इनको सुनाएं, समझाएं, आगे बढ़ाएं। तो मैं ऐसे कैसे बुला सकती हूँ? कम से कम आप कोशिश करिए कि अगर एक एक साथी, अगर एक एक व्यक्ति को भी बैठाएगा तो ये प्रोग्राम हाउसफुल हो जाएगा, और बाद में हो भी जाता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए, आप जितने हमारे यहाँ बीच में साथी हैं, आप सबके वार वेलकम और तालियों के बीच में मैं अपने गुरु राइजिंग कोर हमारे बीच में शैलेंद्र धिंगरा सर आ चुके हैं। तो हैप्पी हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम गुरुदेव। अगर कंफर्ट जोन में है तो हैप्पी हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को जो है इस मीटिंग में इनवाइट करने के लिए। और आज की इस मीटिंग में सभी उपस्थित जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हैं या फिर जूम पर हैं, सभी साथियों का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं अपने जीवन में मेरे दो ग्रेट अपलाइन, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, रिस्पेक्टेड श्री प्रमोद गुलाटी सर और रिस्पेक्टेड श्री राकेश शर्मा सर, जिनका मैं प्रोडक्ट हूँ, जिन्होंने मुझे बनाया। आज जो कुछ भी मेरा नाम है, जो कुछ भी मेरा बिजनेस है या राइजिंग कोर हूँ, तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। हालांकि वो लोग आज देश में नहीं है, वो विदेश में हैं, बाली में हैं, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं, आरसीएम के जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग टूर पे गए हुए हैं विद फैमिली। और उसके बाद मैं अपने सभी आध्यात्मिक गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ और माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ, जिनके माध्यम से, जिनके आशीर्वाद से आज जीवन में जो कुछ भी बना हूँ, उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा है मेरे जीवन के अंदर। दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति, मेरा नाम शैलेंद्र ढींगरा है और बेसिकली मैं अंबाला हरियाणा का रहने वाला हूँ। एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और पिताजी मेरे सरकारी स्कूल के अंदर टीचर हुआ करते थे। और वही एक जो है टीचर की जो नौकरी थी, उस वही हमारे जो है कमाई का जरिया जो है पिताजी का इकलौता था। और परिवार में हम 4 भाई बहन, मैं सबसे बड़ा लड़का और मेरे से छोटी 3 बहनें। तो माता पिता ने पढ़ाया लिखाया। मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ कॉमर्स है। तीनों सिस्टर मेरी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तीनों सिस्टर की मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd है। तो पूरा जोर लगाया गया पढ़ाई लिखाई पे। लेकिन सोर्स एक ही था पिताजी के पास, नौकरी, और कोई लंबी चौड़ी जायदाद या खेती वगैरह परिवार के पास या एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स जो है वो नहीं था। तो पढ़ने लिखने के बाद एक दिन पिताजी ने मुझे समझाया कि देख बेटा, मैं जो कर सकता था तुम लोगों के लिए मैंने कर दिया। अब आप लोग पढ़ लिख गए हो तो आपको जीवन जो है अपने तरीके से आगे बढ़ाना है। बहुत जल्दी उनकी बात समझ में आई और एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। और 1500 रुपए की मात्र जो है एक स्टोर असिस्टेंट की जो है जॉब एक फैक्ट्री के अंदर मैंने जो है अपने करियर की स्टार्टिंग की। 4.5 साल लगातार दोस्तों में प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहा। और 4.5 साल के अंदर जो है वो 1500 रुपए की नौकरी बढ़ के 5,000 रुपये महीना तक पहुंच गई। 5,000 रुपये महीना की नौकरी में भी जो है वो किसी प्रकार गुजारा हो पाता था। और जीवन में तलाश थी कि कोई जरिया बढ़िया मिले। तो ऊपर वाले ने मेरी सुनी और ऊपर वाले ने वो जरिया जो है आरसीएम के रूप में मेरे घर में भेजा। शुरुआती दौर में सारी बातें एकदम से समझ में नहीं आई, स्ट्रगल हुई इस बिजनेस के अंदर। लेकिन पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को धीरे धीरे स्टार्ट किया अपनी नौकरी के साथ साथ, और धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ चला। 1528 रुपए की इनकम से जो है मेरी शुरुआत हुई थी इस बिजनेस के अंदर। और आरसीएम का जो फर्स्ट फेज था उसमें ये हाईएस्ट पे आउट मेरा 3,40,000 रुपये तक गया एक महीने का। और सेकंड फेज में 3,70,000 रुपये तक गया। और अभी रिसेंट जो पे आउट, बोनस वाला जो पे आउट हम लोगों को मिला है, वो 4,35,000 रुपये का जो है वो पे आउट इस बिजनेस के माध्यम से मेरे को मिला है। तो दोस्तों, इस जीवन के अंदर जो भी मेरी ख्वाहिशें थी, ख्वाब थे, वो सब सारे के सारे आरसीएम बिजनेस ने पूरी की हैं। काफी हद तक पूरी कर दी हैं और आगे भी पूरी करता चला जा रहा है। लोग एक गाड़ी के लिए सपना बनाते हैं पूरे जीवन के अंदर, मेरे 5-5 गाड़ियां आरसीएम बिजनेस की बदौलत खरीदी। इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों।
बीसी छाबड़ा साहब कहा करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन ये है, ये इंडस्ट्री मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी एंड देन सेल द स्टोरी। कहानियां बनाइए, फिर लोगों को कहानी सुनाइए, अपनी कहानी बनाइए, फिर लोगों को कहानी सुनाइए, फिर बाद में आपकी कहानी बिकती है इस इंडस्ट्री के अंदर। कहानियां यहाँ बनती हैं। हिंदुस्तान का इकलौता प्लेटफॉर्म है आरसीएम बिजनेस, जहां पर आप अपनी बहुत बड़ी कहानी बना सकते हो दोस्तों। मेरे गुरुदेव आदरणीय राकेश शर्मा सर, थोड़ा सा उनकी लाइफ पे मैं थोड़ा सा वो डालना चाहूंगा, प्रकाश डालना चाहूंगा। एक जादूगर के साथ असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। 1500 रुपये उनकी जो है सैलरी वो जादूगर से मिला करती थी। और आज आदरणीय राकेश सर सफायर अचीवर, मतलब 1500 रुपये महीना से 15 लाख रुपए तक महीना तक का सफर जो है वो रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा जी ने अपने जीवन में हासिल किया। उस छोटी सी उम्र में हासिल किया, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए आरसीएम बिजनेस के अंदर, एक कहानी बनाई, अपना नाम बनाया जिसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत बड़ा नाम आज हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा जी का है। दूसरी स्टोरी में नजदीक में मैंने देखा जिनकी लाइफ को, रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर को। एक छोटी मोटी कंप्यूटर टीचर की नौकरी करने वाला व्यक्ति, कंप्यूटर टीचर की नौकरी से आज आरसीएम के स्टार रूबी अचीवर, बहुत बड़े जो है हिंदुस्तान के आज की डेट में अगर मैं कहूँ आरसीएम में तो मोस्ट डिमांडिंग लीडर अगर कोई है तो रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर का नाम आता है। आदरणीय वत्स साहब की स्टोरी को हमने देखा अपने बड़े नजदीक से। रिस्पेक्टेड वत्स साहब जो है वो 500 रुपए की एक प्राइवेट स्कूल की में टीचर की नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करते हैं, और 50 लाख रुपए महीना डायमंड की इनकम। सर आप समझ सकते हैं क्या लाइफस्टाइल और क्या कुछ है। इस प्रकार की कहानियां बहुत सारी देखी। मेरी टीम में एक व्यक्ति आए, रिस्पेक्टेड राकेश अरोड़ा साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मतलब एक टेम्पू चलाने से करियर की शुरुआत हुई अरोड़ा साहब की, और इस इंडस्ट्री को समझ में आया और आज रूबी जैसी पिन को अचीव किया। आज इस दुनिया में नहीं रहे तो बहुत बड़ी इनकम अपने घर वालों के लिए छोड़ के गए। उनके जो है बच्चे अब इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और लाख रुपए महीना से उनके करियर की शुरुआत हो। अगर बात करूं रिस्पेक्टेड मुकेश कोठारी जी की, मुकेश कोठारी साहब इसी कंपनी में एक छोटे मोटे नौकरी, छोटी मोटी सैलरी यानी लगभग 750 रुपए की नौकरी जो है उससे करियर की शुरुआत की। आज एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा पूरी इंडस्ट्री के अंदर आदरणीय कोठारी साहब का नाम लिया जाता है और बहुत बड़ा काम उन्होंने इस बिजनेस के अंदर आके किया है। तो कहानियां यहाँ बनती है। राजा राम सारंग जी छोटी मोटी 2500 रुपए की एक नौकरी जो है पेस्टिसाइड कंपनी में, आज स्टार सप्लायर है आरसीएम बिजनेस के। तो ये कहानी बनाने का बिजनेस है दोस्तों। ये परमात्मा ने आपको मौका दिया है कि आप भी कुछ ऐसा कर जाएं कि आपकी एक कहानी बने और दुनिया उसको सुने एक दिन बैठ के। ये मौका है आपके पास, इस बिजनेस के माध्यम से आप अपनी कहानी बना सकते हैं। ये मौका परमात्मा ने आपको दिया इस बिजनेस के माध्यम से। मैं कुछ बातों पर चर्चा करूंगा जिससे आपके बिजनेस की जो है बहुत बड़ी चीज आगे धीरे धीरे समझ में आती जाएगी आपको। मेरा पहला जो आपके पास विषय है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या आज के समय में बाहर की दुनिया में इससे बड़ा कोई अवसर है, तो इसका जवाब है कि आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग से बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से बड़ी अपॉर्चुनिटी। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मौका परमात्मा ने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में पकड़ा दी है। हिंदुस्तान के अंदर अभी इस इंडस्ट्री की शुरुआत है। अभी हम लोग पूरे वर्ल्ड में 11वें नंबर पर आ चुके हैं ऑलरेडी, और अभी इस बिजनेस की सही तरीके से कहते हैं कि शुरुआत भी नहीं हुई, तो हम लोग 11वें नंबर पर हैं। दुनिया भर की रिपोर्टें चीख चीख कर कह रही हैं कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम इस इंडस्ट्री के अंदर होने जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड पे आने वाले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा नाम, कोई महागुरु होगा, कोई विश्व गुरु बनेगा इस इंडस्ट्री के अंदर, तो हिंदुस्तान होगा। तो ईश्वर ने आपको, हम सबको जो है एक मौका दिया है कि हम लोग राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी और राइट कंपनी के साथ है। राइट कंपनी के साथ इसलिए है कि डायरेक्ट सेलिंग की जो एवरेज ग्रोथ है हिंदुस्तान में, जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है, वो लगभग 13-14% के आसपास है। और आरसीएम जस्ट जो है वो 32-36% के आसपास की ग्रोथ में चलता रहता है सर एनुअल। यानी एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म ईश्वर ने हमें सही समय पर सही हाथों में दे दिया। एक कहानी है कि ईश्वर मौका देता है लेकिन उसको पहचानना पड़ता है। अगर आप उस मौके को पहचानते नहीं तो वो मौका आपके लिए व्यर्थ साबित हो जाता है, जीरो साबित हो जाता है। जीत आपकी के अंदर एक कहानी है, शिव खेड़ा साहब की बुक के अंदर। एक साधु बाबा जो है वो एक गांव में रहा करते थे। उस गांव में बाढ़ आनी शुरू हो गई, तो गांव वालों ने गांव छोड़ के जाना शुरू कर दिया। वो साधु बाबा के पास भी गए,
और कहा कि बाबा बाढ़ आ रही है, हम लोग जो है गांव छोड़ के जा रहे हैं, आप भी चलिए। तो साधु बाबा अड़ गए, कहते कि नहीं नहीं, मुझे अपनी तपस्या पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाएगा। थोड़ी देर में पानी थोड़ा सा और अप हुआ और बढ़ा, तो लोग जो है वो जीप वगैरह लेके पहुंचे, तब कहा, लेकिन तब भी साधु बाबा ने वही जवाब दिया जो उनका पहले था। उसके बाद थोड़ा और पानी बढ़ा तो कश्ती लेके पहुंचे, तब भी साधु बाबा ने वही जवाब दिया कि मेरा परमात्मा अपने आप मुझे बचाएगा। पानी और बढ़ गया तो साधु बाबा छत पे चढ़ गया। जब छत पे चढ़ गया तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से जो है रस्से लटकाए गए, तो साधु बाबा को कहा गया कि आप चढ़ दीजिए, लेकिन साधु बाबा ने फिर से वही जवाब दिया कि भाई मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा खुद आके, मेरे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाढ़ का पानी बढ़ा और वो मकान गिरा, उसमें साधु बाबा भी डूब के बाढ़ के अंदर डूब गया। अब नतीजा क्या निकला कि जब वो साधु बाबा की मृत्यु हुई और वो ऊपर परमात्मा के पास पहुंचा और आमना सामना हुआ परमात्मा से, तो उसने परमात्मा से कहा कि भी मेरे को तुमसे बड़ी नाराजगी है, जो है मैं इतना विश्वास करता था तुम पे और तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए और मैं डूब के मर गया, मैं लास्ट टाइम तक तेरा इंतजार करता रहा। परमात्मा ने कहा कि मैं आया था, पहले मैं गांव वालों के रूप में आया, तब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना, फिर मैं जो है कश्ती लेके आया, तब भी तुमने नहीं पहचाना, फिर जीप के माध्यम से आया, तब भी तुमने नहीं पहचाना, फिर हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकवाई मैंने, तब भी तूने चढ़ने से मना कर दिया। तो ईश्वर मौका देता है, ईश्वर सामने आके कभी नहीं कहता कि आप अपने जीवन को बदल सकते हो। ईश्वर आपको एक मौका देगा, आप अगर समझ जाते हो तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, और नहीं समझते तो जीवन जैसा चल रहा है वो तो अपना चल ही रहा है। दूसरा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई क्या आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा इस इंडस्ट्री के माध्यम से? तो इसका जवाब है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन। अब देखिए, एक डायरेक्ट सेलर की जिंदगी और बाहर के व्यक्ति की जिंदगी में फर्क क्या होता है, थोड़ा सा उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एक आईएएस व्यक्ति है, हिंदुस्तान में आईएएस से बड़ी कोई नौकरी नहीं है, एक व्यक्ति आईएएस बना, अब आईएएस बना तो रिटायर भी होगा, अब वो रिटायर होगा, लेकिन उसकी अगली जनरेशन को भी तो फिर आगे काम पर जाना है। यानी पहले हमारे पिताजी काम करते थे, तो अब हम काम कर रहे हैं परिवार को चलाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन तो काम करेगी करेगी अपने समय आने पर। तो अगली जनरेशन को जो है आईएएस बनना है, तो उसकी शुरुआत फिर जीरो से होगी, और वो आईएएस सेकंड जनरेशन भी बन गई तो वो रिटायर होगी, और फिर उसकी अगली जो जनरेशन आएगी वो भी फिर तीसरी भी जनरेशन जीरो से स्टार्ट करेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में उल्टा है साहब, आप जहां पर अपने लेवल को, अपनी इनकम को छोड़कर जाते हो, वहीं से आपकी आने वाली जनरेशन की शुरुआत होती है। एक व्यक्ति पहले गया, सेकंड जनरेशन के अंदर चला गया, बिजनेस एज इट इज, दूसरी जनरेशन से तीसरी में जब ट्रांसफर होगा एज इट इज, तो और बड़ा होके जाएगा, तीसरी से चौथी में जाएगा, यानी चौथी पांचवी जनरेशन जाते जाते डायरेक्ट सेलर की जिंदगी, एक नेटवर्क मार्केटर की जिंदगी, डायरेक्ट जो है आरसीएम बिजनेस के लीडर की जिंदगी कुछ और हो जाएगी आने वाले पीढ़ियों के अंदर। लेकिन जो पुराने ढर्रे पे चलते आ रहे हैं लोग, उनकी जिंदगी की हर पीढ़ी को नए सिरे से जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो आने वाली 3-4 प्रदेश जो है पीढ़ियां होंगी, उसमें जनरेशन गैप बहुत तकड़ा पड़ जाएगा, आने वाली जनरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। आईएएस की पीढ़ियों में और आने वाले नेटवर्किंग के लोगों की पीढ़ियों में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। आपको फक्र होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी के अंदर आप हो। हिंदुस्तान में आज करीबन 450 कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिनको गवर्नमेंट सही मानती है। और उन 450 कंपनियों में अगर मैं आरसीएम की बात करूं, तो आरसीएम का हेडक्वार्टर इतना बड़ा है कि 450 कंपनियों के हेडक्वार्टर को जोड़ दो तो भी आरसीएम का हेडक्वार्टर उन सबसे बड़ा है। यानी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले 70 साल से चलती है। 140 देशों में कारोबार है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, लेकिन आज तक का डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास है कि कभी 4 करोड़ लोग कभी किसी एक कंपनी में नहीं हुए। आरसीएम ने पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है साहब, आरसीएम ने पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है। 15,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर आज तक किसी एमएलएम इंडस्ट्री, किसी कंपनी के पास नहीं है, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम के पास है। तो आप ऐसी कंपनी के पास हैं, आरसीएम के प्रोडक्टों को देखिए, हिंदुस्तान में आज 150 करोड़ आबादी है, और आरसीएम की डिजाइनिंग इस प्रकार की है प्रोडक्ट्स की और क्वालिटी की और रेट्स की, कि ये हिंदुस्तान की 95% पॉपुलेशन तक जाने की संभावनाएं रखती है। 95% पॉपुलेशन को जो है हम लोग कवर कर सकते हैं आरसीएम के कंसेप्ट के माध्यम से। मतलब इतना बड़ा मौका परमात्मा ने आपको दिया है आरसीएम के माध्यम से। कभी कोई पे आउट्स को लेके चैलेंज नहीं, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है, आज पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो हम लोग दूसरे नंबर पर ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत जल्दी हिंदुस्तान के अंदर हम लोग पहले नंबर पर जाने जा रहे हैं।
आरसीएम का नाम अभी चेंज हुआ, आप सब जानते हैं, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये किस लिए हुआ, थोड़े सा मैं इसकी गहराई में जाना चाहूंगा। ये इसलिए किया गया, जहां तक मुझे नजर आता है, कि क्योंकि 2024 के अंदर अंदर कंपनी ग्लोबल होने जा रही है। आरसीएम हिंदुस्तान से बाहर भी अपना कारोबार स्टार्ट करने जा रही है। तो बाहर जब जाएगी कंपनी, तो वो कंपनी के नाम में जैसे फैशन शूटिंग जुड़ा हुआ था, तो वो ऐसा लगता था जैसे खाली कपड़े की कंपनी। क्योंकि अब अपन बाहर जाएंगे तो अब हम बहुत सारे प्रोडक्टों में डील करते हैं, इसीलिए ये इतना बड़ा प्रोसीजर जो है वो कंपनी को करना पड़ा, सारी सरकारी कार्रवाई को जो है करना पड़ा। हम लोग जो है ग्लोबल होने की दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर सौरभ सर से पीछे जब हम भीलवाड़ा गए थे, तो मीटिंग के अंदर उन्होंने, सर ने बताया विजन आगे का, कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक्सपीरियंस सेंटर खोलने जा रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पूरे इंडिया के अंदर खोलने जा रहे हैं। और उनका कहना था कि एक भी व्यक्ति अगर आपके एक्सपीरियंस सेंटर में आ गया, खाली वो अंदर एंटर कर गया, तो समझ लेना कि उसको सारी जिंदगी आरसीएम करना है। मतलब इस प्रकार की डिजाइनिंग कंपनी कर रही है, और इस साल से उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो बहुत बड़ा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कीसोल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है, पूरे वर्ल्ड की एमएलएम हिस्ट्री के अंदर आज तक कोई भी कंपनी ऐसे प्रोडक्टों को ला ही नहीं पाई। पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। हम लोग ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, हमें फक्र होता है कि हम लोग आरसीएम के साथ हैं। जब हम बाहर जाके काम करते हैं, तो जो लोग नहीं जानते इस इंडस्ट्री के बारे में या आरसीएम के बारे में, वो कहते हैं आरसीएम है क्या, आरसीएम वो पहले वाली आरसीएम, वो अभी भी पुराने चश्मे से देखते हैं। आरसीएम बहुत आगे बढ़ चुका है दोस्तों। आने वाला समय आरसीएम का है। पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 का झंडा एक दिन आरसीएम फहराएगा। आज बहुत सही समय पे हमारे हाथ में अपॉर्चुनिटी है। इन 3 से 5 साल में की गई मेहनत हमारे आने वाली पीढ़ियों को बना सकती है, अगर हमने सही तरीके से मेहनत कर ली। क्या टीम बनाए बिना कोई व्यक्ति इस व्यवसाय में बहुत बड़ी इनकम पर जा सकता है दोस्तों? तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हैं। नेटवर्क नहीं बनेगा तो बहुत बड़ी टर्नओवर नहीं बनेगी। तो हम लोगों को नेटवर्क बिल्ड करने पर काम करना चाहिए। इस इंडस्ट्री के अंदर जितना बड़ा नेटवर्क हमारा होता जाएगा, उतने बड़े जो है लीडर आप बनते जाओगे, उतनी बड़ी इनकम, उतनी बड़ी सिक्योरिटी, उतनी बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथों में आती चली जाएगी। तो हमेशा नेटवर्क बिल्ड करने पर काम करें। नेटवर्क अपने आप में इस दुनिया का 8वां अजूबा है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 जो गणित है ना, इस दुनिया का खतरनाक गणित है। और इस गणित को जो समझ लेता है, वो फिर जिंदगी भर इसी के ऊपर काम करता है। नेटवर्क बिल्ड करने पर काम करें। 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं साहब इस इंडस्ट्री के अंदर। पहले वो जो सिर्फ खरीदते हैं, खाते हैं, कस्टमर बन जाते हैं, कंसिस्टेंसी प्लान का फायदा लेते हैं और प्रोडक्ट फ्री में लेते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट लेते हैं, बचत करते हैं आरसीएम के माध्यम से, अच्छे प्रोडक्ट उनके घरों पे जाने शुरू होते हैं, बीमारी से बचते हैं। लेकिन दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो इन सब लाभों के साथ साथ एक बहुत बड़ा इनकम का जरिया भी बना जाते हैं, उससे अपने आने वाली पीढ़ियों को भी संवार जाते हैं। तो नेटवर्क को बिल्ड करने पर काम करें। नेटवर्क बिल्डिंग अपना काम है। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जो है हम लोगों को काम करना चाहिए। क्या प्लान दिखाए बिना भी बड़ा नेटवर्क बन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। प्लान तो आपको शो करनी ही पड़ेगी। एसटीपी की बात हम लोग हर लीडर के मुंह से सुनते हैं, शो द प्लान, एसटीपी शो द प्लान। अभी कल परसों हम लोग एक मीटिंग के अंदर थे, तो उस लीडर में मेरी टीम से एक लीडर है सरदार गुरप्रीत सिंह जी, लुधियाना से, स्टार इमरान। उन्होंने एसटीपी को जो है जब एक्सप्लेन किया, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हुए उसको, और हमने नोट किया। बोले सर, एसटीपी का मतलब खाली शो द प्लान ही नहीं होता। एसटीपी का जो है पहला मतलब होता है, एसटीपी मीन्स शो द प्रोडक्ट्स। शो द प्रोडक्ट्स मीन्स जब भी आप जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग करने, तो फिजिकली प्रोडक्ट्स अपने कुछ साथ में रखें। फिजिकल प्रोडक्ट्स जब आप दिखाते हो किसी को, तो आपके पास ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आते हैं। आपके पास एक छोटा मोटा किट बैग तैयार होना चाहिए, जिससे आप मार्केट के कुछ प्रोडक्टों को कंपेयर कर सकें, 2 4 5 प्रोडक्ट्स, ताकि सामने वाले की जल्दी समझ में आए। दूसरा, एसटीपी गुरप्रीत सर ने बताया था कि शो द प्लान इन राइटिंग। राइटिंग के अंदर जो है वो दिखानी है हमें प्लान। प्लान कभी हम लोग रास्ते में चलते फिरते ना दिखाएं, हमेशा प्लान जो है वो राइटिंग के अंदर दिखाएं। राइटिंग की रिजल्ट्स आपके पास ज्यादा आएंगे। और तीसरी चीज जो बताई थी वो थी शो द प्रोडक्ट विद डेमो। अगर आप डेमो कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, तो वो आपके रिजल्ट्स को बड़ा अच्छा कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप डेमो के साथ साथ अगर आप जो है वो अगर प्रोडक्ट को टेस्ट, जो खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनको टेस्ट भी करवा सकते हो, जैसे नमकीन है, भुजिया है,
कोई भी प्रोडक्ट, अपने सोन पापड़ी है, बिस्किट है, तो उससे भी आपके पास रिजल्ट उस प्लान के और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और चौथा जो उन्होंने बताया एसटीपी का मतलब स्पॉन्सर द प्रोस्पेक्ट। हम लोग जो है गए हैं, हमारा मेन पर्पज होना चाहिए कि उसको हम लोग स्पॉन्सर करें और खुद वहीं बैठ के स्पॉन्सर करें। ऐसा ना हो कि सामने वाला बिल्कुल तैयार हो जाए और आपको डॉक्यूमेंट्स दे दे और आप अपनी अपलाइन को फोन कर रहे हो कि भैया आप जो है इसको फीड कर दो तब ज्वाइनिंग डलेगी। तो इस काम को हमें खुद ही करना है। और पांचवा जो बताया उन्होंने कि शो द, एक चीज और बताई थी सर ने, तो वो थोड़ा सा स्लीप हो रहा माइंड से। तो इन चार पांच चीजों के ऊपर जो है ना, मतलब एसटीपी को पूरा का पूरा जो है वो खोलकर बताया गया पूरा का पूरा। तो प्लान दिखाएं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि क्या घर से बाहर निकले बिना हम लोग जो है बहुत बड़े नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि अगर हम घर के बाहर निकल के इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो हमारे जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि जब भी हम घर से बाहर निकल के काम करने जाते हैं तो, और दूसरे को भी पता होता है कि हमारा जो है सीनियर काफी दूर से आता है, तो इतने में लीडर भी डेवलप हो जाता है। और आउट ऑफ टाउन वाले बिजनेस को डेवलप करने में एक बार मेहनत जरूर लगती है, लेकिन फिर वो आपको सारी जिंदगी जो है आगे उसका बेनिफिट जो है उस आउट ऑफ टाउन वाले बिजनेस का जो है मिलता है। तो घर से बाहर निकलने के लिए अभी गिल साहब ने लिख दिया शो द प्रोग्राम। ये फिफ्थ जो था वो एसटीपी, दैट वाज शो द प्रोग्राम। वो कहीं स्लिप हो रहा था मेरे माइंड से। पांचवा था शो द प्रोग्राम, है ना, एसटीपी। बहुत बहुत धन्यवाद सर गिल साहब। तो हम लोग जब घर से बाहर निकल के करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को मुश्किल तो लगता है, लेकिन जो बिजनेस चलाना जो है ना वो बहुत आसान होता है आउट ऑफ टाउन। जितना हम लोगों को एक्सपीरियंस रहा है कि हमने जितना भी घर से बाहर निकल के बिजनेस बिल्ड किया, वो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स में कन्वर्ट हुआ। तो कभी भी घर से बाहर निकलने में हिचकिचाए नहीं। आउट ऑफ टाउन से ही आपका बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा बनेगा। और क्या इस बिजनेस को बड़ा करने में मीटिंग का कोई रोल होता है? निश्चित तौर पे बहुत बड़ा रोल होता है इस बिजनेस के अंदर मीटिंग का। मीटिंग इस सिस्टम की लाइफ लाइन है। सेमिनार प्रोग्राम इस बिजनेस की लाइफ लाइन और जो है होती है, मतलब जीवन रेखा हम लोग कह सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दो तरह की मीटिंगें होती हैं हमारी आरसीएम के अंदर, एक डिजिटल होती हैं और एक फिजिकल होती हैं। डिजिटल मीटिंगों के अंदर कोई हमारा पैसा नहीं लगता, हम लोग घर पे बैठ के जो है डिजिटल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा टीम को हम लोग अगर डिजिटल मीटिंगों से कनेक्ट करेंगे तो ये आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे। और दूसरी होती है फिजिकल मीटिंग। फिजिकल मीटिंग में जो है थोड़ा हमारे यहाँ टिकट का सिस्टम रहता है। जैसे 150 रुपए की टिकट हम लोग जो है एंट्री फीस हमारे यहाँ रहती है यूएस के प्रोग्रामों के अंदर। अगर कोई व्यक्ति 150 रुपए की टिकट लगाने के लिए ही दिमाग में अड़ बैठा है ना और बोला कि मैं जो है इस वजह से मीटिंग में नहीं जाऊंगा कि वहां टिकट लगती है, तो एक चीज जान लीजिए कि वो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा काम आपका आने वाले समय में इस बिजनेस के अंदर नहीं करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए हमारे घर पे अभी कोई गेस्ट आ जाए, वो गेस्ट आते ही 400-500 रुपए का जो है वो खर्चा हमारा जो है उसी समय हो जाता है। 400-500 का जो है एक छोटा सा, मतलब छोटा सा भी कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति भी आ जाए। और अगर हम अपने ऊपर 150 रुपए भी खर्च नहीं सकते महीने में, तो हम सीखेंगे नहीं। जब सीखेंगे नहीं तो निश्चित तौर पे हम बड़ा कहाँ कर पाएंगे। अगर व्यक्ति 150 रुपए की टिकट एक महीने में खरीदता है तो 12 महीने लगातार अगर वो प्रोग्राम में जाता है तो 1800 रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर वही व्यक्ति 5 साल लगातार आरसीएम के सेमिनारों में जाता है तो 9,000 रुपये उसको जो है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। 5 साल लगातार जो व्यक्ति आरसीएम की फिजिकल मीटिंग में जाए, हर मंथ रेगुलर एक बड़े प्रोग्राम के अंदर अटेंड करे, तो निश्चित तौर पे 5 साल में वो वहां नहीं रहेगा जहां वो गया था। वो बहुत बड़े पिन लेवल पर होगा और उसके वो 9,000 कभी के कवर हो चुके होंगे। तो इस इन्वेस्टमेंट से डरे नहीं। जिंदगी के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें हम बिना इन्वेस्टमेंट के बहुत आगे बढ़ पाए। बाहर की दुनिया में हम लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें करते हैं, तब जाके हम लोग पैसा कमा पाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से डरे नहीं। और जो लीडर आपका इस तरह की बात करता है तो उसको निश्चित तौर पे बहुत बड़ा काम जो है वो इस बिजनेस के अंदर भविष्य के अंदर जो है वो जाके नहीं करना है। क्योंकि वो जो है अल्टीमेट यानी 100, 150, 200, तो वो बड़ा उसकी सोच कभी बनेगी नहीं, जो है वो छोटी सोच में ही अटका रहेगा। और इस बिजनेस के अंदर जो भीलवाड़ा विजिट है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि जब जब मेरी टीम भीलवाड़ा की विजिट करके आती है, एक नई एनर्जी, नए टारगेट्स, नए गोल जो है वो टीम के सेट हो जाते हैं। टीम जो है एक नए फ्लेयर के अंदर आ जाती है।
और बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स फिर जो है टीम के अंदर जो है निकलती हैं, लोग बड़े बड़े काम जो है करते हैं। तो भीलवाड़ा विजिट के अंदर, भीलवाड़ा हमारी जो है कर्म भूमि है आरसीएम की, और भीलवाड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। वहां पर जब भी जाते हैं हम लोग, एक बहुत बड़ा जो है विजन लेके लोग आते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मैं तो एक बार भीलवाड़ा जा आया, मेरे को अगली बार जाने की क्या जरूरत है। आपको तो बार बार जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको इसलिए जाने की जरूरत है क्योंकि आपको अपनी टीम के बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को वहां पर लेके जाना होता है जो अभी नहीं गए। अगर आप नहीं जाओगे तो टीम कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि डुप्लीकेशन की हर चीज जो है अपने आप से शुरू होती है। हम लोग जिन कामों को करते हैं, निश्चित तौर पे टीम उन्हीं कामों को आगे बड़ा करती है। अच्छे करेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा, और कोई नेगेटिव साइड का काम करेंगे तो और ज्यादा बढ़ के जो है वो नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगा। तो भीलवाड़ा विजिट जाने से, चाहे आप कितनी भी बार जाए, जब भी आपकी अपलाइन कोई भी प्रोग्राम रखती है, कोई भी विजिट का प्रोग्राम बनता है आपका टीम के साथ, तो अपनी टीम की ना केवल जम के तैयारी करवानी होती है, बल्कि हम लोगों को खुद भी जो है वहां पे अपनी प्रेजेंस सुनिश्चित करनी होती है। क्योंकि अब आप जब टीम आपके साथ जा रही है ना, तब आप सीनियर में काउंट हो जाते हो ऑटोमेटिक। आप एक लीडर की तरह जा रहे होते हो, आपकी टीम आपके साथ जा रही होती है, आपको उनके लिए जाना होता है। तो इसकी विजिट की जो है वो तैयारी बहुत बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स जो है वो लेकर आ सकती है। तो इसके ऊपर हम लोगों को जो है काम करना चाहिए, इससे आपके बिजनेस के जो है बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से। और एक बात आती है कि क्या हर चीज के लिए अपलाइन पर डिपेंड रहना उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है सर। हर चीज के लिए अपलाइन पर डिपेंड रहना उचित नहीं होता, क्योंकि बिजनेस आपका है। जब तक आप अपने बिजनेस की खुद ओनरशिप नहीं लोगे, आप अपने बिजनेस की, बिजनेस अपलाइन का भी नहीं है, बिजनेस डाउनलाइन का भी नहीं है, आपका बिजनेस आप ही का है, आपके आईडी नंबर से, वहीं से सारी प्लानिंग आपकी होती है। तो अपलाइन के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। अपलाइन एक सिस्टम का पार्ट है, वो आपकी हेल्प कर रहा है, इतना ही बहुत है। आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, इतना ही बहुत है। हाथ पैर अपने चलाने होते हैं हमें फील्ड में, प्लानिंग सारी की सारी हमें अपलाइन के माध्यम से लेनी होती है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंड ना करें। लोग प्लान दिखाने के लिए अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं कि सर अपलाइन आएगी तो वो प्लान दिखाएगी। याद रखना, अपलाइन आएगी प्लान दिखाएगी तो मीन्स कि अपलाइन अपना बिजनेस चलाने आ रही है। आपको अगर अपना बिजनेस चलाना है तो आपको अपने लेवल पर फील्ड में उतरना पड़ेगा, अपने लेवल पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अगर अपने लेवल पर आगे बढ़ोगे तभी आपका बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा। और आपका बिजनेस कौन चला सकता है? तो दुनिया की कोई ताकत आपका बिजनेस नहीं चला सकती साहब। हिंदुस्तान के अंदर एक चीज जो है मशहूर है कि भाई शायद कोई चीज जो है कोई दूसरा कर दे, तब जो है जाके थोड़ी आसानी हम लोगों के लिए हो जाए। इस बिजनेस को जो है अगर बड़ा करना है तो वो किसी और के सहारे नहीं होगा दोस्तों, वो आपके अपने दम पे होगा। बाकी सब सपोर्टिंग सिस्टम होता है, कंपनी सपोर्टिंग सिस्टम होती है, अपलाइन सपोर्टिंग सिस्टम होता है, क्रॉस लाइन सपोर्टिंग सिस्टम होता है, सेमिनार सपोर्टिंग सिस्टम होता है। हर चीज की सपोर्ट ली जाती है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। सो हर चीज की प्लानिंग आपको अपने लेवल पर ही जो है करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि इस बिजनेस में जब भी हम आते हैं या इस जीवन के अंदर हम लोग बात करें, तो हर आदमी को अपना व्यवसाय, अपना जीवन चलाने के लिए परमात्मा ने 24 घंटे की एक लिमिट दी हुई होती है, 24 आवर्स की। वही 24 घंटे एक गरीब आदमी के पास होते हैं और वही 24 घंटे एक अमीर आदमी के पास होते हैं। उन्हीं 24 घंटों में एक आदमी अपने जीवन में तरक्की करके जो है धीरू भाई अंबानी बन जाता है, और वहीं एक आदमी 24 घंटे जो है मतलब आज भी अपने उम्र के 80 साल के पड़ाव में भी कोई छोटा मोटा काम करते बाहर मिल जाता है। तो समय जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इस बिजनेस के अंदर टाइम की ही इन्वेस्टमेंट होती है। रिस्पेक्टेड वीसी छाबड़ा साहब कहा करते हैं कि टाइम के बीज बोओगे तो ही आपकी टाइम जो है वो मल्टीप्लाई होके टाइम का पौधा उगेगा और कई गुना आपके टाइम को मल्टीप्लाई करेगा। तो समय का विशेष ध्यान रखें इस इंडस्ट्री के अंदर कि आपका समय यूज कहाँ हो रहा है। आपका समय जो यूज होता है, क्या वो सही कामों पर यूज हो रहा है? अपनी गतिविधियां आप जो भी कर रहे हो इस बिजनेस से रिलेटेड, उनको क्या है कि प्राथमिकता के अनुसार करना है, प्रायोरिटी के अनुसार। लाइफ के अंदर क्या है कि हम लोग प्रायोरिटी दूसरे कामों को देते रहते हैं और पाना आरसीएम से चाहते हैं। शिवखेड़ा साहब की बुक के अंदर एक एग्जाम्पल एक दिया है उदाहरण। वो उदाहरण क्या दिया है कि एक गली के अंदर एक कुत्ता बैठा रहता है, हम लोग देखते हैं अक्सर चौराहे पे। इतने में पीछे से एक कार आती है। वो कुत्ता जो है कार पे भौंकना शुरू करता है और साथ साथ कार के जो है वो भौंकता हुआ आगे चला जाता है। और थोड़ी दूर तक जाने के बाद कार आगे निकल जाती है, कुत्ता फिर वापस आके उसी जगह पे बैठ जाता है। थोड़ी देर में फिर एक कार आती है, फिर कुत्ता वही सेम जो है रिपीट करता है। तो दोबारा फिर उसके पीछे पीछे भागता है, फिर भौंकता भौंकता फिर वापस आके बैठ जाता है, कार आगे निकल जाती है।
शिवखेड़ा साहब कहते हैं कि बात यह नहीं है कि कुत्ता कार को पकड़ लेगा, बात तो यह है कि कुत्ता अगर कार को पकड़ भी लेगा तो करेगा क्या उस कार का। मतलब हम जीवन में जिन कामों के पीछे, जिन कामों को प्रायोरिटी दे रहे हैं और आरसीएम को छोड़ के कर रहे हैं, उन कामों के रिजल्ट्स कहाँ हैं जीवन के अंदर। लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल नौकरी करके हमारे सामने रिजल्ट है। 50-50 साल हो गए जिनको पीढ़ियों तक बिजनेस करते हो गए, हमारे सामने रिजल्ट है। कोई समय नहीं उनके पास, अगर पैसा कमा भी लिया नहीं तो टाइम कहाँ है ऐसे लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास। तो हमारे पास तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इसको प्रायोरिटी पे रखिए, इसको प्राथमिकता दीजिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण काम अपने खत्म कीजिए, एक प्रायोरिटी की एक लिस्ट बनाइए डेली काम करते वक्त। एक पॉकेट डायरी रिस्पेक्टिव टीसी छाबड़ा साहब बताया करते हैं, मेरी भी आदत जो है टीसी सर की जब हम लोग ने मीटिंग अटेंड करी तो उसके बाद जो है हम लोगों ने भी अपनी हैबिट के अंदर लेके आए उसको, पॉकेट डायरी को। और उसके अंदर रोज डेली उठ के सुबह सुबह क्या क्या काम है उनको हम प्रायोरिटी वाइज जो लिखते हैं, पहले करने वाले कौन से काम है। और हमेशा आरसीएम बिजनेस के काम हमेशा प्रायोरिटी पे रहते हैं, बाकी काम बाद में जो हो सकते हैं उनको बाद के लिए रख लिया जाता है। तो इस इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी सर, इस काम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप प्राथमिकता दोगे तभी ये आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएगा। और अगर आप जो है प्राथमिकता किसी और काम को दोगे तो नेचुरल है उसी काम के रिजल्ट ही आपके पास जीवन में आने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के आरसीएम कीजिए, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम भी बिल्ड कर रहे हैं तो लगातार कंटिन्यू तरीके से जो है वो मतलब उसको कुछ ना कुछ समय अपना निश्चित कीजिए, जो हम लोग डेली का डेली हर रोज 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा इस बिजनेस के साथ जो है पार्ट टाइम। मेरी टीम के अंदर पार्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। तो पार्ट टाइम आप भी इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते हो, तो इसको फुल टाइम करने की भी जरूरत जो है वो नहीं होती। एक लेखक है स्टीफन आर कवी, उनकी एक स्टेटमेंट है कि इस इंडस्ट्री में सबसे मुख्य काम यह है कि मुख्य काम को मुख्य काम रखना है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, इस इंडस्ट्री में सबसे मुख्य काम यह है कि मुख्य काम को मुख्य काम रखना है। तो मुख्य काम को हम लोग मुख्य रखेंगे तभी हम लोग जो है इस इंडस्ट्री से रिजल्ट जो है बहुत सारे पा पाएंगे। आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में क्या करने से सफलता मिलती है, क्या क्या करना पड़ता है, वो सब आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक्स बातों पे चलता हूँ सर, कि जैसे नए लोगों से बात करना, ये हमारा काम है। ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना टीम का ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट बढ़े, वाइटल बढ़े, ये हमारा काम है। अपलाइन से सीखना, ये हमारा काम है। टीम की काउंसलिंग करना, ये हमारा काम है। मीटिंग की तैयारी करना, फिजिकल और डिजिटल, ये हमारा काम है। लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना, ये हमारा काम है। और जब टीमें थोड़ी सी बढ़ जाएं तो टीम के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो आपको ऑर्गेनाइज करना है, ये हमारा काम है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, जो बेसिक्स हैं, इनको हम लोगों को करना होता है। और ये कामों को करते करते फिर अपने स्किल को धीरे धीरे हम लोगों को डेवलप करना होता है। अब स्किल कैसे डेवलप होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझना है। स्किल कोई भी डेवलप होता है आपका किसी भी चीज को बार बार करने से, यानी उसी काम को बार बार दोहराने से। जब हम अपने बेसिक कामों को बार बार दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, रेपिटेशन होगा, तो हम लोग उस काम के अंदर स्किल होता, हमारा स्किल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो बार बार इन बेसिक कामों के ऊपर अपनी स्किल जो है वो बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि यही बेसिक काम ही अपने को जो है इस बिजनेस के अंदर आगे लेके जाते हैं। एक राइटर ने लिखा कि इस बिजनेस की सबसे मुश्किल बात यह है कि आप जो करने के लिए आए हैं उस पर अपना फोकस बनाए रखना। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है दोस्तों। सबसे बड़ा मुश्किल काम है इस बिजनेस का कि आप जो काम करने के लिए आए हैं उसके ऊपर जो है अपना फोकस जो है वो बनाए रखना। हम लोग किस लिए आए हैं? हम लोग अपने ड्रीम पूरे करने के लिए आए हैं, हम लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। हम बार बार भूल जाते हैं वो चीजें, हम लोग तभी हमारा काम करने का तरीका जो है, हमारा फोकस जो है वो हिल जाता है अक्सर इस बिजनेस के अंदर। तो अपनी बेसिक जो जिस काम के लिए हम लोग आए ना उसके फोकस, अपना जो है फोकस उसी पे रहना चाहिए। और बीसी छाबड़ा साहब भी एक चीज कहा करते हैं कि विच यू फोकस दैट इन लार्ज, कि जिस चीज पे भी आप फोकस करते हैं जीवन में वो आपकी बड़ी बनती है। विच यू फोकस दैट इन लार्ज, जब आप बिजनेस पे फोकस करेंगे तो बिजनेस बड़ा बनेगा आपका। जब आप अपने इनकम पे फोकस करोगे तो इनकम बड़ी बनेगी। जिस भी चीज पे व्यक्ति फोकस करता है तो वो फोकस से बड़ी बनती है। तो मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, इस बिजनेस की सबसे मुश्किल बात यह है कि आप जो करने के लिए आए हैं उस पर अपना फोकस बनाए रखना। तो अपना फोकस नहीं हटना चाहिए सर।
और अपने गोल और टारगेट के लिए हमेशा काम करना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर वही लोग आगे नहीं बढ़ पाते जिनका कोई गोल अपना खुद का या टारगेट जो है वो खुद का नहीं होता। गोल इस बिजनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बिजनेस में विदाउट गोल काम करते हो तो निश्चित तौर पर यह फाइनल है कि आप हमेशा दूसरे के लिए काम करते हो, आप अपने लिए काम नहीं करते, क्योंकि आपका तो कोई गोल है ही नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर। और जो भी लोग इस इंडस्ट्री में बिना गोल और बिना टारगेट के काम करते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे लोग जो है इस इंडस्ट्री में यूज होते हैं। शब्द थोड़ा सा कड़वा है लेकिन हकीकत यही है। अगर आप अपने गोल के लिए काम नहीं कर रहे तो आप किसी के गोल के लिए तो काम कर ही रहे हैं। तो हमेशा अपने गोल के लिए काम कीजिए, अपने आप को बड़ा करने पर काम कीजिए। आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट्स को है जो पूरा करने के लिए। एक कहानी है छोटी सी कि एक व्यक्ति गया एक महात्मा जी के पास और उसने पूछा कि सर, ये जो कि बाबा जी ये जो है सड़क कहाँ पर जाती है। तो महात्मा जी ने पूछ लिया कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि कहीं भी चला जाऊंगा। तो फिर आगे से उन्होंने, महात्मा जी ने जो जवाब दिया वो क्या था कि जब कहीं भी जाना है तो फिर यही सड़क क्यों, आप फिर किसी भी सड़क को पकड़ लो। जब आपको जीवन में कुछ भी करना है तो फिर बाहर काम बथेरे बहुत है, आप किसी भी काम को पकड़ो। क्या जरूरत है फिर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने की। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और आरसी मैनेज हम लोग तभी कर रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन आए। तो निश्चित तौर पे हम लोगों को अपने गोल का पता होना चाहिए, अपने टारगेट का पता होना चाहिए। जहां तक देखिए, आपको लीडर बन के आगे काम करना पड़ेगा, अपने गोल के जो है फोकस करके उसके लिए काम करना पड़ेगा। जब आप गोल पे काम करोगे तभी आप इस इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत आगे जा पाओगे। और ये सारा लीडरशिप का खेल है। लीडरशिप का जो है, एक मैं स्टेटमेंट पढ़ी थी किसी किताब के अंदर कि लीडरशिप की जो है परिभाषा क्या है। लीडर की परिभाषा क्या है? लीडर वह व्यक्ति है जो लोगों को वहां पर ले जाने में मदद करता है जहां पर लोग जाना चाहते हैं। तो हमारा काम है लोगों को वहां पर ले जाना, जो उनके गोल्स हैं, उनके टारगेट्स हैं, उनको हम लोग जो है अचीव करवाएं उनके साथ मिलकर फील्ड के अंदर। यही हमारी लीडरशिप है। और लीडरशिप की शुरुआत कहाँ से होती है? लीडरशिप की शुरुआत अपने से ही होती है साहब। आप ही अपनी टीम के लीडर पहले बनते हो। इमीडिएट लीडर ही हमेशा जो है वो हमेशा लीड करता है सब टीम को। इमीडिएट लीडर का ही इफेक्ट टीम के अंदर ज्यादा होता है, ऊपर वाले लीडर का तो नंबर बाद में आता है। अब अपलाइन कई बार कहती है या सिस्टम कहता है कि डायमंड क्लब करो, फिर भी लोग नहीं मानते। वो डायमंड क्लब क्यों करो, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्यों? क्योंकि हर चीज का जो डुप्लीकेशन है ना, डुप्लीकेशन का रूल एक ही है कि कुछ भी आप करवाना चाहते हो टीम से, उसको आपको पहले करके दिखाना पड़ेगा। सिंपल सा नियम है डुप्लीकेशन का। आप चाहते हो कि भाई मेरी भी, आप रॉयल्टी पे जाना चाहते हो। अब रॉयल्टी पे जाना चाहते हो, मान लीजिए आपकी टीम में एक लेग में चाहिए 3.5 लाख और दूसरी में चाहिए 1,15,000, है ना। इससे अपने घर में रॉयल्टी आएगी। अब अगर आपकी टीम डायमंड क्लब वाली बिल्ड हो रही है तो एक लेग में आपको 70 आदमी डायमंड क्लब वाले चाहिए 3.5 लाख के लिए, और दूसरी लेग में 20 एक आदमी चाहिए। आपकी रॉयल्टी हो जाएगी 90 आदमियों से, अगर 90 आदमी भी सिस्टम के अंदर डायमंड क्लब करते हैं। लेकिन शुरुआत आपसे होगी और आप नहीं कर रहे तो इसीलिए टीम भी नहीं कर रही, क्योंकि लीडर ही नहीं कर रहा। तो ऑटोमेटिक लीडर ही तो, इमीडिएट लीडर ही तो डुप्लीकेट होगा टीम में। कोई ऊपर वाला लीडर थोड़ी जो है डुप्लीकेट होता है। हमेशा इमीडिएट लीडर को टीम देखती है, आपकी टीम आपको देखती है। वो कहानी आपसे शुरू होती है। अब आप मान लीजिए इसी महीने मान लीजिए आप रॉयल्टी पे आते हो तो आपका 40-45 हजार का चेक बनता। अब यही रॉयल्टी आप अगर 2 साल बाद आते हो तो देखिए क्या होता है। 40-45 हजार रुपए के हिसाब से आप 40 हजार रुपए की एक एवरेज इनकम लगा लीजिए रॉयल्टी की। आपको एक साल में लॉस हुआ 4,80,000 रुपए, और अगर 2 साल में आप लॉस हुआ तो ये लगभग 10 1 लाख रुपए का राउंड फिगर जो है आपका नुकसान है। अगर आप 2 साल रॉयल्टी लेट आते हो तो आप 10 लाख रुपए माइनस में जा रहे हो। वो पैसा आपको मिल सकता था अगर आपने इसी महीने उसको टारगेट को किसी तरह दौड़ भाग के पूरा किया होता, तो इसी महीने से आपको वो पैसा मिलना चालू हो जाता। तो जितना लेट करेंगे सर, उतना लेट अपने नुकसान में जाते चले जाएंगे। हमेशा अपने को फोकस करके काम कीजिए। आपके घर में पैसा आना बहुत जरूरी है। आपके घर में पैसा आएगा तो लीडरशिप तो अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप फील्ड में भागोगे, एक बार रॉयल्टी चीवर बनोगे तो ऑटोमेटिक वो सम्मान आपसे जो है बड़ा काम करवा जाएगा। एक शुरुआत हो जाएगी आपके अच्छे काम करने के लिए। एक टारगेट बना सकते हैं आप कि हमारे पास अभी जो है एनिवर्सरी आ रही है, सितंबर तक जो भी रॉयल्टी अचीवर होंगे उन सभी की जो है वहां पे अच्छी तरह से रिकॉग्निशन होती है सर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे, इतनी बड़ी एनिवर्सरी के अंदर कंपनी की। तो आप टारगेट बना सकते हैं कि वहां पर रॉयल्टी अचीवर बन के जाएं आप, अगर आपके पास अभी जो है लेवल रॉयल्टी से नीचे का है।
और इस बिजनेस के अंदर जो आउटपुट निकालने का फार्मूला है ना, वो आउटपुट निकलती कैसे है? आउटपुट निकालने के लिए पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। पहला काम, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आउटपुट निकलती है। और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें फोकस एफर्ट्स, इन जो फोकस एफर्ट्स जो है उसके अंदर डालने पड़ते हैं, उस काम के अंदर, मतलब पूरा फोकस होकर पूरे प्रयास डालने पड़ते हैं। अपना काम जो है उसी तरीके से बढ़ाना पड़ता है। प्रॉपर प्लानिंग, और फिर उसके साथ अगर हम जोड़ देंगे फोकस एफर्ट्स, और उसके साथ अगर तीसरी जोड़ देंगे कि पैशन टू अचीव मोर, जिंदगी के अंदर कुछ करने का जज्बा, अगर आप ये तीन चीजें इकट्ठी संभव कर दोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आउटपुट है? आउटपुट इज इक्वल टू प्रॉपर प्लानिंग प्लस फोकस्ड एफर्ट्स प्लस पैशन टू अचीव मोर। एक जुनून होना चाहिए कुछ बड़ा पाने का। तीन चीजें मिलकर आपकी आउटपुट जो है, जितनी मर्जी बड़ी आउटपुट आप निकाल सकते हो। और कई लोग मैं देखता हूँ कि एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं। एक चीज समझ लीजिए, आपने कभी लकड़ी का एक घोड़ा देखा होगा, जो जो लकड़ी का घोड़ा होता है ना, उस पर बच्चों को हम लोग खेलने के लिए देते हैं। और वो घोड़ा क्या है कि चलता तो बहुत है, ऐसे ऐसे अपनी जगह पे है ना, चल रहा है, वो चल रहा है, वो एक्शन तो बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन क्या वो कहीं पहुंच पा रहा है? एक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिजल्ट्स। अगर आप एक्शन कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स दिखने चाहिए। अगर आपके रिजल्ट्स नहीं है तो इट मीन्स कि आपके एक्शन में कोई दिक्कत है। वो आप अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि मेरे एक्शन के अंदर कहाँ दिक्कत है, मैं कहाँ काम में दिक्कत हो रही है, जो मेरे पास आउटपुट नहीं आ रही, मेरे पास रिजल्ट जो है वो नहीं आ रही। काम करने से नहीं, केसी छाबड़ा साहब की स्टेटमेंट है कि काम करने से नहीं बल्कि सही दिशा में सही काम करने से जो है वो आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बड़ा बनता है। तो सही दिशा में सही काम, अपने अपलाइन की गाइडलाइन के अंदर आप सही दिशा में सही काम कीजिए तो निश्चित तौर पे बहुत बड़े रिजल्ट आपके पास जो है आने वाले हैं। और कई लोग मैं देखता हूँ कि बहुत अंधाधुंध फील्ड के अंदर काम करते हैं, मतलब लगे हुए हैं। जब भी फोन करो कि सर फील्ड में हूँ, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी बिजनेस उठा के देखते हो तो वही कोई परिवर्तन नहीं बिजनेस के अंदर में। मतलब अंधाधुंध काम कर रहे हैं, पर कर क्या रहे हैं किसी को नहीं पता। ना अपलाइन को पता है क्या हो रहा है, ना डाउनलाइन को पता क्या हो रहा है। कहता जी मैं तो कर रहा हूं। तो उसके लिए भी अपने आप को चेक करना पड़ेगा। एक पति और पत्नी जो है कार के अंदर जा रहे थे, तो पत्नी ने अपने पति को कहा कि हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। तो पति बोला जी क्या फर्क पड़ता है, वी आर बिफोर टाइम, हम समय से पहले चल रहे हैं। आप समय से पहले तो चल रहे हो, लेकिन पहुंचोगे कहाँ? जहां आप पहुंचना चाहते थे, क्या आप वहां पहुंचोगे? निश्चित तौर पे आप वैसे वहां पहुंचने वाले नहीं हैं। तो आप जो है अपनी दिशा और गति, वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको सही जो है वो करना पड़ेगा, तभी आप जो है सही दिशा के अंदर जा सकते हैं, दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से। तो मैं अपनी बात जो है आज यहीं तक रखना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यूएस की कोर टीम का, जिसने मौका दिया आज मुझे अपनी बातचीत आप लोगों के बीच में रखने के लिए। और जितने भी सारे सीनियर लीडर्स मेरे अपलाइन में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद रिस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा साहब का, केसी छाबड़ा साहब का, बीसी छाबड़ा साहब का, सौरभ जी का, प्रियंका मैडम का, जिनके खड़े हुए करे इतने बड़े सिस्टम को, जिन्होंने इतना बड़ा पेन लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा सिस्टम हिंदुस्तान के एक आम आदमी को दे दिया कि वो हिंदुस्तान का आदमी बिना किसी अवसर के भी इस बिजनेस के अंदर खाली एक सामान खरीदने से ही वो लाखों रुपए महीना की इनकम पे पहुंच सकता है और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ठीक कर सकता है। इससे बड़ा अवसर जो है, मैं हमेशा आभारी रहूंगा अपने जीते जी। हम लोग कभी भी आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब का हम लोग जो है वो कर्ज शायद नहीं उतार पाएंगे, पूरा जीवन भी हम लोग काम करते रहे तब भी हम लोग उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आगे की मीटिंग की कार्रवाई के लिए मैं वापस बैक टू होस्ट रिस्पेक्टेड संध्या मैम को हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू संध्या मैम प्लीज। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। मेरे को लगता है कि जो मैंने आप सबसे वादा किया था कि ऐसे ही नहीं, जीरो से हीरो कोई बनता है, कहीं ना कहीं संघर्ष की कहानियां हमें दिखती हैं। और गुरुदेव के माध्यम से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को लगता है बहुत से साथी ऐसे हैं जो कुछ कहना चाहते होंगे, गुरुदेव को धन्यवाद देना चाहते होंगे, क्योंकि एक ही मीटिंग में सारा फुल जानकारी हमें मिल गई। आज हमें मोटिवेशन भी मिला और आज हमें एजुकेशन भी मिला। तो हमारे बीच में कुछ साथी हैं, उससे पहले मैं थोड़ा रिवीजन करा दूं कि जो गुरुदेव ने एक बात कही बहुत ही शानदार, कि धन्यवाद दीजिए। गुरुदेव ने हर पल
हर क्षण मैंने देखा, हर एक चीज को ग्रेटफुल यानी धन्यवाद दिया। और धन्यवाद बहुत ही मायने रखती है हर एक चीज के लिए। ऐसे नहीं गुरुदेव को 4 लाख 5 लाख आ गए। और अगर आपके सपने हैं तो आज से गुरुदेव को गुरु मानिए। जो भी आपके अपलाइन है उनको एक अपना रोल मॉडल बनाइए, किसी भी एक व्यक्ति को बनाइए और उनके कहे अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट जरूर आएगा। गुरुदेव ने क्या बात कही कि हमें नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क बनाने के लिए जो एसटीपी का गुरुदेव ने यहाँ वर्णन किया है उसको आपने सही तरह से नोट किया होगा। मेरे को मैंने आपसे पहले ही किया कि ये इस इंडस्ट्री में हमें सिर्फ सीखने वाला नहीं बनना है, हमें सिखाने वाला बनना है। अगर आज गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुरुदेवों के माध्यम से गुरु ने सीखा है। तो अगर आपको गुरु बनना है, आपको अपलाइन बनना है, तो आपको सीखना के लिए डायरी पेन की तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो दिमाग से उतर जाती हैं, इसलिए डायरी पेन के साथ बैठा करिए, कैमरा ऑन करके बैठा करिए। कब किस गुरु की नजर आप पे पड़ जाए और आपके भाग्य के ताले खुल जाए। जैसा गुरुदेव ने बताया कि सो द प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो द प्रोडक्ट, यस, बिना इन प्रोडक्टों के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है डेमो, डेमो के साथ अगर आप चलते हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। इन स्पॉन्सर द प्रोस्पेक्ट, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आता है। सो द प्रोग्राम, प्रोग्राम आपका फिजिकल या डिजिटल किसी भी तरह से गुरुदेव ने बता ही दिया कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप 6:30 PM का प्रयोग करते हैं, 1 PM 2 PM का प्रयोग करते हैं, 8 PM का प्रयोग करते हैं, जो आपके अपलाइन के माध्यम से प्रोग्राम होते हैं उनमें, या फिजिकल आते हैं, तो रिजल्ट तो आना ही आना है। वंडरफुल रिजल्ट। अगर आज यहाँ पे जितने भी हमारे गुरु आते हैं ना, हम ये जो भी कहानियां बताते हैं, तो कहानी बनाने के लायक बने, अपने आप को डेडिकेशन, समर्पण, त्याग, हर एक चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। गुरुदेव ने यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसा भी गुरुदेव ने कहा, फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देते हैं तो आपका रिजल्ट वही आएगा। यस, एक माँ होती है, माँ को अगर बच्चे को देखना होता है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी बच्चा होता है। वो खाना भी बना रही है, लोगों को खाना दे भी रही है, चाय भी बना रही है, दूध भी ले रही है, फोन से बात भी कर रही है, जो भी काम करना है वो करती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसका बच्चा होता है। कहीं जग तो नहीं गया, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं इसने सुसु तो नहीं किया है, कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी तरह यह हमारा आरसीएम, हमारा नन्ना मुन्ना एक छोटा सा बच्चा है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल का। हमें इसको फर्स्ट प्रायोरिटी के अनुसार हमें इसकी देखभाल करनी है। आगे चल करके न जाने आपकी कितनी पीढ़ियों को ये संवारने वाला है। तो हमारे बीच में कुछ साथी हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो गुरुदेव क्या इनको ले लिया जाए? अभी हमारे पास टाइम है 8 मिनट का। जी जी ले गुरुदेव। सकते हो मैम, यस, ले सकते तो आइए, हमारे बीच में चंदन जी हैं, तो मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। यस सर, चंदन जी। JRC मैम, मैम आपका होस्टिंग बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मेरे अभी 10 बजे के बाद 140 लीटर मतलब हवा बहने वाला है। तभी मैंने काउंटर ओपन करके रखा, जैसे आपने बोला कि गुरुजी के आज कुछ शानदार सुनने वाला है। नाजवाब है गुरुजी। आपका बात मैंने 2 पृष्ठा लिख चुका हूँ। जैसे कि हम लोग के छोटे छोटे बात में हम लोग सवाल नहीं दे पाते थे, आज अनमोल कर दिया आपका एक एक आंसर को। बहुत अच्छा। जैसे कि टिकट के बारे में, बिजनेस इंडिया के बाहर में जाएगा, हम फोकस किसको कर रहे हैं, हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, एक एक बात आपका बहुत ही कीमत है, बहुत ही अनमोल है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत आभार हूँ मैं आपका। यस, फुल जय पैकेज आज दिया है गुरुदेव ने, फुल एकदम। पैकेज। अब जिसने अपनाया वही जाने। मैंने तो लिया है, बहुत कुछ मैंने को सीखने को मिला है। और टीआर स्नेहा जी, मोस्ट वेलकम। जैसे मैम आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब है मैम। और सर ने तो बहुत अच्छा बताया कि भगवान मौका जरूर देता है सबको एक बार, लेकिन हमें पता नहीं चलता, किसी किसी को पता चलता है। और आरसीएम तो ऐसा है, किसी को पता चलेगा तो 7 पीढ़ियों तक का बहुत बहुत वो होगा। और लेकिन सर ने बताया जुनून होगा तो हम कुछ काम भी कर सकते हैं, लेकिन जुनून नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में राजेश सर है, मोस्ट वेलकम सर। मैंने आपको अनम्यूट को ऑप्शन दिया है, राजेश जी मोस्ट वेलकम।
यस सर, शायद कंफर्ट जोन में ना हो। मनोज जी, मोस्ट वेलकम सर। मनोज जी, यस। पीएम मैम, हमने आज ये गुरुदेव से सीखा है कि ना अपलाइन ना डाउनलाइन, जो भी करना है तो खुद से करना है। गुरुदेव ने ये कहानी के माध्यम से बता दिया है। जय आरसीएम। अरे ऐसा ना समझ लीजिएगा, अपलाइन भी का भी बहुत बड़ा रोल है और लाइफ लाइन का भी। गुरुदेव के कहने का मकसद है कि हमें सपोर्ट उतना ही लेना है, हमें फील्ड का मास्टर बनना है, हमें मजबूत बनना है। तो अच्छा, लेने का तरीका भी दो तरह से है, तो सपोर्टिंग में लीजिएगा, पॉजिटिव वेज में लीजिएगा। आइए शंभू जी हमारे बीच में, नहीं कैमरा ऑन करेंगे तभी मैं बुला पाऊंगी। तो आइए हमारे बीच में संजय सर है, मोस्ट वेलकम सर। संजय जी। थैंक यू मैम। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और सरेन सर को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और एक बात सर की सिस्टम के बारे में सारा चीज जानकारी दी है सर ने। और सबसे बड़ी चीज वो बताई हमें कि जिम्मेवारी आपको खुद लेनी होगी, बिजनेस आपका खुद का है, वो सबसे अच्छा हमको लगा। सपोर्ट सबका लेना है, अपलाइन का सपोर्ट लेना है, सब सिस्टम का सपोर्ट लेना है, लेकिन काम खुद करना है और जिम्मेवारी खुद लेना है। ये बहुत अच्छा हमको लगा मैम। और सर को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ये हमारे गुरु हैं और इन्होंने जमीन से लेकर अर्श तक का जो सफर तय किया है ना, आरसीएम बिजनेस को इतनी बुलंदी तक ले गए हैं, तो बहुत बड़ा रोल इन गुरुओं का है। और बार बार हमें धन्यवाद देना चाहिए जितने भी हमारे को राइजिंग हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि हर एक चीज को इन्होंने यहाँ पर सीखा है, समझा है, तब हमें आज बता रहे हैं। हमें इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे मैं इनवाइट करती हूँ रामवीर सर, मोस्ट वेलकम सर। रामवीर सर। जय आरसीएम। अपलाइन वालों हो संभालो, डाउन वाले आए हैं। डाउन डाउन क्या कहते हो, अपन के दिखलाएंगे। 21 सीढ़ी नहीं चढ़े 11 तक चढ़ पाएंगे। साथ मिलेगा अपलाइन का 21 भी चढ़ जाएंगे। टीसी सर भी खुश होकर हार गले पहनाएंगे। डाउन वाले एक दिन तुमको अप बनकर दिखलाएंगे। गुणात्मक ज्वाइन खुद करके औरों से करवाएंगे। अपलाइन वालों एक होश संभालो, डाउन वाले आए हैं। अब बन के दिखलाएंगे। डाउन वालों हम भी अब बन के दिखलाएंगे। जय आरसीएम। बहुत धन्यवाद सर, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और हर जगह मैं देखती हूँ आप लगातार तत्पर रहते हैं। हमारे बीच में सुमन सर है, सुमन गौर जी, मोस्ट वेलकम सर। सुमन गुरु जी, मोस्ट वेलकम सर। अपने को अनम्यूट करें आप, शायद नेटवर्क इशू हो सकता है सर का। मनोज सर आप आ चुके हैं। चलिए, तो टाइम हो चुका है हमारा, और हमारे बीच में जितने भी साथी लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। क्यों धन्यवाद देती हूँ? क्योंकि आपने सहयोग किया है। यूईएस के इस प्लेटफॉर्म को आपकी वजह से लगातार कंटिन्यू ये ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और आपके आने की वजह से बहुत से साथी आ रहे हैं लगातार कंटिन्यू। जो नए नए साथी आ रहे हैं उनको भी हम बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हर जगह फीडबैक हमें सुनने को मिलता है कि जो 1 PM 2 PM का 8 PM का जो प्रोग्राम होता है, इसमें जो गुरुओं के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है, ये हमें फील्ड में काम आता है। जब हम कहीं निराश, हताश, उदास होते हैं, तो इन गुरुओं की बातों को जब हम याद कर लेते हैं, तो हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्योंकि हर पल तो अपलाइन हमारे साथ रहता नहीं है, लेकिन ये जो हमारे अपलाइन की जो बातें होती हैं, ये हमेशा हमारे साथ होती हैं। हर एक गुरु के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उनको लेना है, हमें उसमें इम्प्लाई करना है, आगे बढ़ना है। तो आपके साथ आपकी टीम, आपके साथ आपकी अपलाइन, और आने वाले समय में बहुत बड़ा नेटवर्क बना करके विश्व गुरु अगर आपको बनना है, तो डेडिकेशन, समर्पण के साथ एक गोल बनाइए, टारगेट बनाइए और आगे बढ़िए। तो हमारा टाइम हो चुका है। मैं गुरुदेव से परमिशन लेना चाहूंगी कि क्या गुरुदेव मीटिंग का समापन किया जाए? जी प्लीज मैम।
थैंक यू सो मच। तो मैं सबको अनम्यूट को ऑप्शन देती हूँ, सारे साथी आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। यस, मैंने सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।